हाय दोस्तों, वेलकम टू केबी लर्निंग्स। आज हम जानेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करने वाला एक्सपेरिमेंट स्टेनली मिलर एक्सपेरिमेंट के बारे में। इवोल्यूशन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं स्टेनली मिलर एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब जब दुनिया के सारे साइंटिस्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ की गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए थे, तब 1953 में हमारे पास आए दो साइंटिस्ट। पहले थे स्टेनली मिलर, जो कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे, और दूसरे थे हैरोल्ड यूरे, जिनके सुपरविज़न में ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। इस एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ा मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट या फिर मिलर एक्सपेरिमेंट। अब ये कुछ स्ट्रक्चर है हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट का। अब इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास दो तीन तरीके के हमारे पास जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सोर्स है जहाँ से जो हीट है वो प्रोड्यूस की जा रही है। उसके ऊपर रखा हुआ एक पॉट, जो कि बेसिकली ग्लास का पॉट है, जिसमें हमारा जो मिक्सचर है, जो लिक्विड है, उसमें रखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास है एक स्पार्क चैम्बर, जहाँ पे हमारे पास जो लाइटनिंग की जो कंडीशन है वो क्रिएट की जा रही है आर्टिफिशियल तरीके से। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जा रही है, और ये लगी है हमारे पास टंगस्टन की रॉड, जिससे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक स्पार्क है वो जनरेट किया जा रहा है। यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास कंडेंसर, जो कि बेसिकली एक तरीके से कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराता है। समझेंगे इस पूरे डायग्राम को पूरी डिटेल में, फ़िलहाल आगे देखते हैं। इस पर अभी अपने लोग फिर से वापस आएंगे और समझेंगे कि किस तरीके से जो एक्सपेरिमेंट है वो किस तरीके से परफॉर्म किया गया। लेबोरेटरी में क्रिएट किया जा रहा था ऐसा मॉडल जो कि रिप्रेजेंट करता हो प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन को। प्रिमिटिव अर्थ यानी कि ऐसी अर्थ जब अर्थ पे कोई भी लाइफ का ओरिजिन नहीं हुआ था, या फिर यूँ कह ले जब लाइफ का जो ओरिजिन है वो होने वाला था, उससे पहले की जो अर्थ थी उसका जो एनवायरनमेंट है वो यहाँ पे क्रिएट किया गया लेबोरेटरी में। जो हमारे पास प्रिमिटिव अर्थ थी उसके जो एटमॉस्फेयर था वो कुछ इस तरीके का था, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स थे, लाइटनिंग थी। लाइटनिंग यानी कि जो भी बादल गरजते ना, उसके बाद जो भी लाइट गिरती है उसको क्या बोलते हैं, लाइटनिंग वाली कंडीशन। जो एटमॉस्फेयर था अर्थ का वो कैसा था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। तो जो हमारे पास ये जो मॉडल क्रिएट किया गया लेबोरेटरी में, इसमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया, और अभी अपने लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो मॉडल है ये काम करता है। अब जो भी हमारे पास प्रिमिटिव अर्थ की जो कंडीशन है वो क्रिएट की गई, वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया ताकि हम लोग टेस्ट कर पाएँ, हम लोग समझ पाएँ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ को। अब केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ की गुत्थी किसी और वीडियो में सुलझाएंगे, फ़िलहाल समझते हैं। अपने लोगों ने केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ को उसको टेस्ट करने के लिए प्रिमिटिव अर्थ की जो कंडीशन है वो लेबोरेटरी में बनाई, और इस एक्सपेरिमेंट को अपने लोगों ने कहा स्टेनली मिलर एक्सपेरिमेंट। अब समझते हैं आगे। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बेसिकली 4 तरीके की जो गैसेस हैं, जो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उसका इन्होंने यूज़ किया। सबसे पहला था वाटर, फिर है मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। 4 तरीके के जो कंपाउंड है वो इन्होंने यूज़ किए। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ यूज़ की जिसको अपने लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क कुछ नहीं है, बेसिकली जो हमारे पास इलेक्ट्रिक रॉड है उसी को इन लोगों ने बोल दिया है इलेक्ट्रिक आर्क। तो बेसिकली 4 तरीके के जो हमारे पास कंपाउंड थे वो यूज हुए, जिसमें था हमारे पास वाटर, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। अब जो हमारे पास रेशियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का रेशियो इन्होंने लिया 2:2:1, यानी कि 2 अमाउंट में मीथेन प्रेजेंट होगा, 2 अमाउंट में अमोनिया भी प्रेजेंट होगा, लेकिन जो हाइड्रोजन होगा वो इसका हाफ होगा, यानी कि सिंगल अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ये तो बात हुई रेशियो के बारे में। अब हम लोगों ने देखा कि जो हमारे पास जो भी कंपाउंड थे वो कौन से थे, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया और वाटर। इन सभी को घोला गया और इनका जो भी लिक्विड था, जो भी मिक्सचर बना, उसको यहाँ पे रख दिया गया। अब जब मिक्सचर इन्होंने यहाँ पे रखा और इसके बाद इन्होंने जो सोर्स से जो हीट है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट करी है, तो अपने लोगों को पता है कि कोई भी लिक्विड में जब हीट प्रोवाइड कराते हैं तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैसेस स्टेट में। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास मिक्सचर रखा हुआ है वो कन्वर्ट हो गया गैसेस स्टेट में। अब क्योंकि यहाँ से पाइप जा रही थी और पाइप इसको ले जा रही थी हमारे पास स्पार्क चैम्बर में, यहाँ से जो हमारे पास गैस फॉर्म में जो हमारे पास वेपर बने हैं वो ऊपर जा रहे थे, और ऊपर जाते जाते ये हमारे पास पहुँच गए स्पार्क चैम्बर में।
स्पार्क चैम्बर में क्या था? स्पार्क चैम्बर में जो हमारे पास इलेक्ट्रोड थे, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी थी, वो कहाँ पे पहुँचाई जा रही थी? स्पार्क चैम्बर में। और यहाँ पे एक तरीके से जो लाइटनिंग की जो कंडीशन है वो क्रिएट कराई जा रही थी। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क हो रहा था, तो हमारे पास जो ये चारों हमारे पास जो गैसेस हैं, ये आपस में जो हमारे पास मिक्सचर में जो भी गैसेस थी वो आपस में रिएक्ट होना स्टार्ट हो गई। अब कुछ गैस रिएक्ट हुई, कुछ गैस नहीं रिएक्ट हुई, उसके बारे में भी अपने लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल ऐसा समझिए कि हमारे पास जो भी गैसेस थी वो यहाँ पे रिएक्ट होना स्टार्ट हुई, वाटर, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। इसके बाद अभी भी जो मॉलिक्यूल है वो किस में है? गैसेस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में है। इसके बाद इसी पाइपलाइन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे लगा था एक कंडेंसर। कंडेंसर कुछ नहीं होता है, कंडेंसर एक तरीके की डिवाइस होती है जो कि बेसिकली जो टेम्परेचर है उसको लो करता है। हमारे पास जो एसी होता है, जो फ्रिज होता है, उसमें क्या लगा होता है? कंडेंसर। कंडेंसर क्या करेगा? जो भी हमारे पास एनवायरनमेंट है उसको क्या करेगा? थोड़ा सा कूल कर देता है, ठंडा कर देता है। तो यहाँ पे क्या था? हमारे पास कंडेंसर लगा था और पाइप के जो चारों तरफ क्या लगा होगा? कंडेंसर। कंडेंसर लगा था इसलिए जो हमारे पास इस एरिया का जो भी पाइपलाइन थी, इसमें हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल थे वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा। टेम्परेचर लो होने की वजह से अपने लोगों को पता है जब टेम्परेचर लो होगा तो हमारे पास गैसेस स्टेज में यानी कि वेपर स्टेज से जो भी मॉलिक्यूल है वो किस में जाएगा? लिक्विड स्टेट में। तो हमारे पास जो यहाँ पे मॉलिक्यूल थे वो बन गए लिक्विड स्टेट में और यहाँ पे जो हमारे पास मिक्सचर था वो वापस यहाँ पे कलेक्ट होना स्टार्ट हुआ। अब जो कलेक्ट होना स्टार्ट होगा तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि यहाँ पे जब ये कलेक्ट होगा और इस लेवल तक आ जाएगा, जब ये वापस से मिक्सचर इसी में मिल जाएगा, एक तरीके से फुल हो जाएगा और वापस जो मिक्सचर है वो इसी में मिल जाएगा। फिर से यही जो प्रोसेस है वो दोबारा दोहराया जाएगा, हीट किया जाएगा, वेपर फॉर्म में बदलेगा, फिर जाएगा स्पार्क चैम्बर में और फिर से यहाँ से लिक्विड पार्ट में बदल के फिर ये हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट को लगभग 7 डेज़ तक परफॉर्म किया गया। इससे पहले एक और बात जान लेना ज़रूरी है। अब अगर अपने लोग इस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे और अगर अपने लोग अज्यूम करेंगे वाटर साइकिल को, तो बिल्कुल ही सेम है। वाटर साइकिल में क्या होता है? हमारे पास मान लीजिए एक ओशियन है, ओशियन में जो हमारे पास सन है उससे हमारे पास रेज आती हैं और सन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास वाटर है जो भी ओशियन में फिल है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और वाटर कन्वर्ट हो जाता है ओशियन का वेपर फॉर्म में या फिर वाटर वेपर में। तो लिक्विड कन्वर्ट हो गया गैस फॉर्म में, फिर ऊपर जाता है और क्लाउड बन जाते हैं। अब क्लाउड बनते हैं उसके बाद होती है बारिश और बारिश के दौरान होता है जो हमारे पास जो क्लाउड हैं वो आपस में टकराते हैं और जो हमारे पास एनर्जी जो है वो जनरेट होती है, यानी कि जो लाइटनिंग की जो कंडीशन है वो जनरेट होती है, जो हमारे पास लाइट है वो जनरेट होती है। अब लाइटनिंग के दौरान वहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल हैं लाइटनिंग के आसपास उनमें होती है रिएक्शन, क्योंकि वहाँ पे लाइटनिंग हो रही है, उसकी वजह से वो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं और फाइनली हमारे पास जो भी हमारे पास क्लाउड था उससे ड्रॉपलेट के फॉर्म में जो हमारे पास ओशियन है उसमें वापस से जो हमारे पास वाटर है वो वापस से रिफ़िल हो जाता है। ये है हमारे पास वाटर साइकिल। उसी चीज़ को अगर अपने लोग यहाँ पे अपनाएं तो हमारे पास यहाँ पे हीट सोर्स काम कर रहा है सन का, जो हमारे पास यहाँ पे जो मिक्सचर रखा हुआ है वो हमारे पास है ओशियन, यानी कि जिसमें वाटर भरा हुआ है। उसमें जब सन रेज पड़ती हैं उसकी हीट के दौरान वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स में। मॉलिक्यूल्स वापस से जाते हैं, क्लाउड बनाते हैं और क्लाउड बनाने के बाद जब वो बरसते हैं उसके बाद हमारे पास जब क्लाउड की जो लाइटनिंग होती है उससे क्या होता है, जो भी लाइटनिंग के आसपास के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद वो हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे किस में? लिक्विड स्टेट में, और वापस से वो किस में मिल जाते हैं? ओशियन में। ठीक उसी तरीके का कुछ जो मॉडल है वो यहाँ पे बनाया गया है। अगर अपने लोग देखेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंटिन्यूसली किया 7 डेज़ के तक, यानी कि 7 दिन तक ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूसली चला। 7 दिन बाद इन्होंने जब यहाँ से सैंपल कलेक्ट किया, जो हमारे पास यहाँ पे जो सैम्पलिंग नॉब है यहाँ से जब इन्होंने सैंपल निकाला बाहर तो इनको मिले 5 तरीके के अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है उसको भी देखते हैं। फिलहाल ये समझिए इनको 5 तरीके के अमीनो एसिड मिले, ग्लाइसिन, अल्फ़ा एलेनिन, बीटा एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, अल्फ़ा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। ये 5 तरीके के अमीनो एसिड मिले। इसमें से जो स्टार्टिंग के 3 थे यानी कि ग्लाइसिन, अल्फ़ा एलेनिन, बीटा एलेनिन, ये मिले थे थोड़े से ज़्यादा अमाउंट में। सबसे कम अमाउंट में मिले एस्पार्टिक एसिड और अल्फ़ा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, लेकिन मिले थे इसलिए इन दोनों को भी शामिल किया गया है। अब
7 दिन तक ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू हुआ और इनको मिले 5 अमीनो एसिड। फिर इन्होंने सोचा कुछ थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। इन्होंने क्या किया, जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसको कम और ज़्यादा करके देखा और फाइनली इनके पास कुछ समय तक जो एक्सपेरिमेंट है वो और चला और फाइनली इन्होंने डिस्कवर किए 20 अमीनो एसिड। तो टोटल अमीनो एसिड कितने डिस्कवर हुए, 20 अमीनो एसिड्स यहाँ पे डिस्कवर किए गए जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपने लोग देखेंगे तो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट किया जा रहा था कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में। सबसे पहले समझते हैं अमीनो एसिड क्या होता है। अमीनो एसिड सिंपल भाषा में समझते हैं, जैसे कि एक मोती को धागे में पिरोते चले जाते हैं और धागे में हमारे पास पिरोते चले जाते हैं तो हमारे पास बन जाती है माला, जिसमें होते हैं कई सारे मोती लाइन से लगे होते हैं। सेम उसी तरीके से होते हैं अमीनो एसिड। अगर अमीनो एसिड कोई भी अगर अपने लोग चेन बनाते चले जाएंगे तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रोटीन। और प्रोटीन हमारी बॉडी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि हमारी बॉडी बनी हुई है प्रोटीन से। तो अमीनो एसिड मिला यानी कि लाइफ का जो हमारे पास एक तरीके से बोल सकते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ हम लोगों को काफ़ी हद तक पता चलने वाला था। तो अगर अपने लोग देखेंगे यहाँ पे अपने लोगों ने मिक्सचर में डाला था मीथेन, वाटर, अमोनिया और हाइड्रोजन, जो कि होता है सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि जो भी रिएक्शन हुई उसके बाद हमको फाइनली जो अमीनो एसिड्स यहाँ पे कई तरीके के मिले तो हमको मिला अमीनो एसिड, यानी कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से इन सभी चीज़ों को कन्वर्ट कर दिया गया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने जाना कैसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो चीज़ें हैं वो बनना स्टार्ट हुई और हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बनना स्टार्ट हुआ। ये एक्सपेरिमेंट टेस्ट करने के लिए था हमारे पास जो भी केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है उसके लिए। उसको अपने लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में अपने लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट कवर कर लिए हैं स्टेनली मिलर एक्सपेरिमेंट से लेके यहाँ पे अपने लोगों ने पूरा एक्सपेरिमेंट कवर कर लिया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय।